नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका डिटेल आंसर दिया जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, डिवोर्स होने के किस तरह के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस मनी लाइफ किस तरीके का रहने वाला है, खुद का घर और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी कैसी रहने वाली है। जब भी प्रश्न उठता है इमोशन सेंटिमेंट या रिलेशन को लेकर के, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके शुक्र के क्षेत्र को और यहाँ पर हृदय रेखा के साथ में डिवोर्स के चांसेस है या नहीं, उसके लिए जुपिटर और राहु को देखा जाता है। अब यहाँ पर आपके नेचर वाइज साफ रूप से देख सकते हैं कि आपके अंदर मिक्स टाइप का नेचर है, जिसमें इमोशन सेंसिटिविटी लव केयर अटैचमेंट काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि एक शाखा काफी स्ट्रांगली जुपिटर के अपर पोर्शन से कनेक्ट कर रहा है, जिसके कारण आप जैसे जातक दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं और भावुक किस्म की प्रवृत्ति और बहुत ज्यादा डिवोटेड किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी जो एक शाखा है ये बिल्कुल सीधे चल रही है, जिसके कारण यह आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिवेट रखने की कोशिश करेगी, जैसे डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना, गोल अचीव करना, लॉन्ग टर्म गोल्स यहाँ पर क्रिएट करना, एम्बिशियस टाइप का नेचर। और इन्हीं सारी चीजों के कारण इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है, जो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ा सा टफ इंडिकेट करता है, लेकिन समय के साथ साथ काफी ज्यादा प्रोग्रेस होने लगती है। मिक्स टाइप का नेचर यहाँ देखने को मिलता है, जिसके कारण कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन फायदेमंद साबित नहीं होते। लेकिन ओवरऑल आप दिल के काफी ज्यादा अच्छे इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति है, चरित्रवान किस्म की प्रवृत्ति भी यहाँ पर यह दे देता है। तो इस तरह के हार्ट लाइन में जब भी यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ रेखा जाने लगती है, तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव लाइंस होती हैं, जिसे इमोशनल सेटबैक्स कहा जाता है। ये लाइन यहाँ पर गवर्न होना शुरू हुई है करेक्ट 47 के एज में, 49 के एज में, और दूसरा जो यहाँ पर बड़ा सेटबैक आपको देखने मिल सकता है वो 51 और 2 के मिड में। अब इस पीरियड में हमेशा जो एक्सपेक्टेशंस है वो सब लूज होती है, इमोशनल हर्ट किसी भी मैनर में हो जाते हैं जहां पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन हाई हो या डिपेंडेंसी हो या बहुत ज्यादा भरोसा हो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके इमोशनल बेस्ड डिसीजन जैसी चीजों से दूर ही रहना चाहिए, और ये समय हर्ट होने का साफ रूप से दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस कंडीशन में जितना हो सके आइसोलेटेड होकर के अपने गोल्स की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो ये इमोशनल ट्रबल या ट्रोमा जो है वो आपको एंजाइटी में कन्वर्ट नहीं होगा, टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसके कारण से ये जो हार्ट लाइन फैलना शुरू हो रही है, जो आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड सर्कुलेशन हार्ट इश्यूज जैसी चीजें क्रिएट कर सकती है, ये फिर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन तो आ चुका है। दूसरा, हम शुक्र के क्षेत्र पर देखने जाएं तो शुक्र का क्षेत्र आपका विकसित बहुत अच्छा है, जो व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देता है, कंफर्टेबल लाइफ क्रिएट करने पर प्रेरित करता है, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म गेन करना, लव केयर अटैचमेंट भी ये शुक्र साफ रूप से बतलाते हैं। इस कंडीशन में प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को भी हाई कर देते हैं, और अगर देखा जाए तो अपने इर्द गिर्द में काफी साफ सुथरा माहौल रखना, हाइजीन मेंटेन रखना, रॉयल टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी होना, यूनिक चॉइसेस होना, ये सब इस शुक्र की बहुत अच्छी क्वालिटीज है। लेकिन जब यहाँ की वरी लाइन लाइफ लाइन को टच करना शुरू करे या क्रॉस करना, तो ये काफी नेगेटिव साइन होता है कि फैमिली पार्टनर को लेकर के जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं लाइफ को प्रभावित करेगा। अब दूसरे कंडीशन में जो ये मार्स लाइन आप देख रहे हैं, ये आपके पार्टनर की ही लाइन है और लाइफ लाइन से ये डिस्टेंस में जाती चली जा रही है। तकरीबन ये आपको 39 के एज से डिस्टेंस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी अब लाइन आकर के यहाँ पर आपकी आगे की तरफ बढ़ी है, जिसे सपोर्टिव लक लाइन कहा जाता है। तो इस कंडीशन में नए लोगों का जीवन में आना साफ रूप से दिखाई पड़ रहा है, और पार्टनर का थोड़ा डिस्टेंस में जाना, अटैचमेंट बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग जैसी चीजों में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होना दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कोई बहुत मेजर नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि बहुत मेजर लाइंस यहाँ क्रॉस या बाकी सब जगह पर क्रॉस नहीं की हुई है। अब तीसरे कंडीशन में आए जुपिटर के क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्लियर कट आपका स्क्वायर का साइन बना हुआ है, जिसके बिहाफ पे अगर हम मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशन को देखें तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेंटेन करा देगा, जिसका तात्पर्य यह है कि डिस्टेंस जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरा अलग होना ये कॉम्बिनेशन ये जुपिटर के अतिरिक्त नहीं आता है। थोड़ा सा ये पर्वत दबा हुआ है, तो आपको जो वैल्यूज मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट डिवोशन डेडिकेशन मिलना चाहिए, वो सब चीजें मिलने में फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी। लेकिन ये जो साइन है इतना प्रोमिनेंट है, ये डिस्टेंस या डिस्टर्बेंस मेजरली आने नहीं देता है। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रगल है आपको मुश्किल से मुश्किल 2027 तक और है। इसके बाद में आपको इमोशन सेंटिमेंट या पार्टनर या फैमिली को लेकर के प्रॉब्लम ज्यादा रहने नहीं वाला है। कारण इसके पीछे स्पष्ट है कि काफी ज्यादा प्रोग्रेस लाइन अब निकलना यहाँ से शुरू हो रही है, जिसका सीधा
तात्पर्य है अपना बिजनेस, अपना एम्पायर, अपना काम बड़े स्तर पर लेकर के जाना। तो सारा फोकस आपका अभी आपके करियर में शिफ्ट होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो भी पूरी की पूरी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड आपको अब यहाँ पर 51 के एज के बाद में बनाने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात करें तो इमोशनली ट्रबल और प्लेजर फुलफिलमेंट में डिफिकल्टीज जरूर है, लेकिन डिवोर्स जैसे अगर हम प्रश्न का जवाब दें तो वैसा कोई भी योग यहाँ पर प्रोमिनेंटली शो नहीं हो रहा है। अब तीसरा जो प्रश्न है उसको हम देखें कि बिजनेस और मनी लाइफ के रिगार्डिंग, तो आपके पाम में मनी को लेकर के कोई बड़ी तकलीफ परेशानी है नहीं। इसके पीछे देखेंगे हम महत्वपूर्ण रूप से, तो ये जो स्क्वायर का साइन बना हुआ है ये अपने आप में सभी विषयों का प्रोटेक्शन इंडिकेट करता है। जो व्यक्ति कंसल्टेशन अच्छा दे पाते हैं, एजुकेशन, नॉलेज, विजडम अच्छा रख पाते हैं, दूसरों को सपोर्ट, गाइडेंस अच्छी दे पाते हैं, जिनकी मार्केट में एक अवधा रहता है, एक पोजीशन रहती है, एक रिकॉग्निशन रहती है, तभी जाकर के जुपिटर पे स्क्वायर साइन आता है जो प्रोटेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि अब आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता है, हिला नहीं सकता है, आपके पास इतना सब काबिलियत है। तो इस कंडीशन में ये वेल्थ क्रिएट करने का बहुत प्रोमिनेंट साइन है, और इसके सपोर्ट में सैटर्न एनर्जी भी अवेलेबल हुई है जो बायफोर के साइन में हुई है, जो कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर देता है। पैसों की कोई तंगी, कोई कमी परेशानी यहाँ देखने को नहीं मिलती। और अगर हम सूर्य पे भी आए तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हाफ फिश सिंबल का साइन यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, जो नेम फेम के लिए काफी अच्छा माना गया है। दूर दूर तक ख्याति यह काबिलियत के बदौलत, मेहनत के बदौलत, कर्म के बदौलत दिलाता है। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन बतला रहे हैं कि आपका मार्केट में वैल्यू अच्छा रहने वाला है, जिसके बिहाफ पर आप बेहतरीन पैसा जीवन में कमाने वाले हैं। और यहाँ पर हम मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन को भी देखने जाएं तो वो सेटिस्फाइड हो रहा है। तो पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सारी की सारी स्थितियां मौजूद हैं यहाँ पर, जिसके कारण से सब पैसों को लेकर के कोई बड़ी परेशानी या किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। जहां तक रही बिजनेस की बात, तो ये जो प्रोमिनेंट लाइन आपकी निकली हुई है यही आपकी बिजनेस लक लाइन है, जो मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन को भी सेटिस्फाइड कर रही है, और ये यहाँ पर आपको 55 के एज में करेक्ट अवेलेबल हुई है। अभी जो वर्तमान में हम रेखा देखेंगे तो 51 के एज में एक और आपकी यही मरकरी लाइन निकली हुई है कि फैमिली मेंबर में किसी क्लोज मेंबर के सपोर्ट से या दूसरे किसी अननोन के सपोर्ट से आपके काम में बरकत अभी होने जा रही है। तो यहाँ पर साफ रूप से देख सकते हैं कि आप बड़े रिस्क यहाँ पर लेने वाले हैं, नए तरह के काम में इन्वॉल्वमेंट रखने वाले हैं, अपने काम को और ज्यादा स्टैंडर्डाइज आप करने वाले हैं। जितना भी हम स्पेसिफिकेशन ऐड करते हैं, स्पेशलाइजेशन लेकर के आते हैं, ये मरकरी के कारण ही लेकर के आते हैं, क्योंकि ये टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन की रेखा भी होती है। तो इस कंडीशन में बिजनेस में अपग्रेडेशन आपके 51 के एज से है, और बहुत बड़े स्तर का जो पैसा आपको जो देखना है वो आपको इसी के बाद से कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न की लक लाइन कंटिन्यूअस ग्रोथ, कंटिन्यूअस अर्निंग, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन इंडिकेट करती है। और जहां तक रही प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी की बात, तो ये सन और यहाँ पर आपका जुपिटर, ये दोनों के दोनों काफी मजबूती से बतला रहा है कि ये तो बड़े स्तर पर आप क्रिएट कर लेंगे, जिनका एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है, एक से ज्यादा जगह पर प्रॉपर्टीज होती है, वेल्थ, इन्हीं सारी चीजों को कहा जाता है। तो ये वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के साइंस है जो आपके पाम में तकरीबन स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं, और कपल ऑफ ईयर्स ये लेंगे, इसीलिए 51 के एज के बाद में धन और बिजनेस के विषय में आपको भाग्योदय देखने को मिलने वाला है। चौथा प्रश्न ये है कि आपका खुद के बल पर घर होगा या नहीं। स्टार साइन का जो फॉर्मेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बिंदु पे तकरीबन सभी रेखाएं आकर के काट रही हैं, वो बिंदु ये है। ये जो पूरा क्षेत्र होता है ये बाहरी मंगल का होता है, और बाहरी मंगल इंडिकेट करता है मेंटल स्ट्रेंथ को, मेंटल पावर को, किस तौर तरीके का आप रिस्क ले सकते हैं, कितना अपने जीवन में अनसेटिस्फाइड कंडीशन में जाकर के अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। यह साफ रूप से बतलाता है कि मानसिक बल, बुद्धि, विद्या या मानसिक स्तर किस स्तर पे आपका मौजूद है। ये सब कुछ काफी ज्यादा सकारात्मक इस स्टार के साइन के कारण हो गया है। यहाँ पर जब भी स्टार बनता है तो इनोवेटिव आइडियाज आना, थ्रिल, एक्साइटमेंट हमेशा लाइफ में मेंटेन रहना, नई नई चीजें सीखना, जानना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह पर जाना, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना, क्योंकि इस तरह के मार्स को कुछ ना कुछ नए तरह का लर्निंग, नया अपग्रेडेशन, कुछ नयापन लाइफ में जरूर चाहिए होता है। और उन्हीं सारी चीजों के कारण स्टार क्या करता है कि इतना अच्छा डीप थॉट देता है, या रिसर्च कराता है, या एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन कराता है कि उसके बिहाफ पर अपने खुद की पब्लिसिटी भी करना चाहे, अपने रिसर्च की, अपने नॉलेज की, अपने विजडम की, तो करते हुए पाए भी जाते हैं।
तो 98% केसेस में इस कंडीशन में खुद की बुक भी राइट होते हुए देखने को मिला है। खुद की पब्लिसिटी जरूर होती है राइटिंग के माध्यम से, क्योंकि माइंड लाइन यहाँ पर सभी तरह की कलाओं को उतार करके किताब में रखता है। दूसरा, आउटर मार्क्स मेंटल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो जब जब प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग, नेगेटिव सिचुएशन आता है, कूलनेस, कामनेस के कारण हर तरह का सॉल्यूशन फाइंड अपने लाइफ में कर लेते हैं। तो यह एक विपरीत राजयोग होता है जिसमें जितना बड़ा संघर्ष हो, चुनौती हो या धोखा मिले, उतना बड़ा इंसान आप जैसे जातक मानसिक रूप से होते चले जाते हैं। मानसिक बल, मानसिक स्थिरता, मानसिक शांति, जितना ज्यादा जोखिम उठाएंगे, जितने अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, जितना ज्यादा लर्निंग मोड या रिसर्च मोड में रहेंगे, उतना ज्यादा यह देना शुरू करेगा। इसीलिए तो हुआ क्या इसमें कि माइंड लाइन आपकी आकर के यहाँ पर हल्की सी डिक्लाइन हुई जो क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, हल्की सी बायफोर्क होना शुरू हुई जो लाभ प्राप्त करने की मानसिकता यानी क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। और सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ पर नए तरह के लर्निंग्स को इंडिकेट कर रहा है जो आपके लाइफ में 51 के एज से 54 के मिड में पूरे के पूरे अपने असर देने वाला है। सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ बेनिफिट, नए तरह के रिसर्च, नए तरह के वर्क, अपने अंदर और ज्यादा काबिलियत को बढ़ाने के लिए, और ज्यादा अपने काम को फैलाने के लिए आपका यहाँ पर होने वाला है। इसलिए नए तरह की अपॉर्चुनिटीज का आना, नए तरह के लोगों से मिलना, नए नए जगह पर जाना, ये सब चीजें इस माइंड लाइन के अतिरिक्त आती है, जिसके कारण इसे बायफोर्क माइंड लाइन कहा जाता है, जो मल्टीपल थॉट, मल्टीपल यहाँ पर आपके करियर ऑप्शन, मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर साफ रूप से हम देख सकते हैं इन सारे कॉम्बिनेशन के कारण कि आपका घर बनना तो काफी ज्यादा छोटी बात हो गई, यहाँ पर आपका काम एक से ज्यादा जगह पर यानी शहर में या फिर स्टेट तक भी फैल सकता है अगर ये स्टार का साइन और ज्यादा मजबूत हुआ तो आउटर मार्स यहाँ पर साफ रूप से बतला रहा है कि जितना प्रॉपर्टी बना सकते हैं उतना आपके घर परिवार में कोई और क्रिएट नहीं कर सकता है। ये सब चीज योग पे निर्भर है, वो योग यहाँ पर मौजूद है और सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, तो कोई भी रोग, ऋण, शत्रु हावी नहीं होता है। शत्रुहंता योग यहाँ से मिल गया, भाग्योदय का योग, मानसिक बल का योग हमें यहाँ से मिल गया। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने के लिए पूरा का पूरा फोर्स लगाते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण जो यहाँ पर आप रेक्टेंगल का साइन देख रहे हैं जिसमें मार्स, सन और सैटर्न तीनों इन्वॉल्व है, ये बड़े स्तर का एम्पायर क्रिएट करने का साइन है। तो ये सब चीजें आपको 51, 52 के एज से देखने को मिलेगा, यानी 52 के एज तक आते आते आपका घर बनते हुए, खुद के दम पर काम विकसित होते हुए देखने को मिलने वाला है। अब ये चीज का हम कंफर्मेशन देखने जाएं तो यहाँ जो छोटे स्तर का ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, यही वो ट्रायंगल होता है जिसमें इंसान का खुद का घर बनता है या बड़ी इच्छा, मनोकामना पूरी होती है, जो एक से ज्यादा बार यहाँ पर लगातार बन रही है। तो लगातार यह लाइफ में होने वाले अपग्रेडेशन को, प्रमोशन को, ग्रोथ को और यहाँ पर प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने जैसे योगों को बतलाता है। और वैसे भी जब भी सूर्य के क्षेत्र पे इस तरह के हाफ फिश सिंबल हो या सिंपल एक लाइन भी चल जाए तो इसे यशस्वी योग कहते हैं। तो आलीशान घर का सुख भोगना, हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों का काम करना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो रईस बनने के योग यहाँ पर पूरे के पूरे मौजूद हैं। इसीलिए बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपके लाइफ में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस नेक्स्ट ईयर अगस्त से ही आना तकरीबन शुरू होने वाला है। अब जहां तक रही ओल्ड एज की बात की ये कैसा रहने वाला है, तो लक लाइन ने पूरा का पूरा ब्रेक किया है आपके हार्ट लाइन पे। जब भी लक लाइन हार्ट लाइन पर रुकती है तो हमेशा ये शिकायत होती है कि काम बनते बनते रुक रहा है, बिगड़ रहा है या लेट लतीफी हो रही है, जिसके कारण से आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रहा है। इसके पीछे दूसरा कारण ये भी होता है कि हार्ट लाइन जो सेंटिमेंट्स को बतला रहा है तो इसकी प्राथमिकता ज्यादा हो रही है करियर के कंपैरेटिवली, इसीलिए यह इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति देता है। लेकिन इन सबसे दूर जब भी लाइन अपग्रेड कर जाती है लक की, तो इस कंडीशन में फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन और काफी अच्छा कंसंट्रेशन होने के कारण गोल अचीवमेंट देखने को मिलता है। और जब वही गोल या प्लेजर या डिजायर या एम्बिशन बहुत बड़े स्तर पर परिणाम देने लगे तो बायफोर्क का साइन आ जाता है, जिसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय, यानी पैसे की कमी नहीं होने वाली है। जिस विषय में जहां ऊर्जा जितनी ज्यादा लगाएंगे उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ परिणाम मिलना है। तो इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी ये लाइन आपको देगी, ये न्याय करवाने वाली रेखा होती है। और ये चीज 51 और 2 के मिड से जो स्टार्ट होगा कंटिन्यू आपको अप्रोक्स 66-68 के एज तक असर अपने देने वाला है। और यहाँ पर अगर हम आपके लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन को देखें
तो लाइफ लाइन पूरा का पूरा स्मूथ होते हुए शुक्र की तरफ ही झुक रहा है, जो लव, केयर, अटैचमेंट, सेटिस्फेक्शन, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, स्मूथ लाइफ जैसे इंडिकेशन दे रहा है। और वो उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपका सेल्फ मेड इंटरेस्ट, सेल्फ मेड करियर, अपने यहाँ करियर बिजनेस में अपग्रेडेशन। और अंततः आपके हथेली में अगर ये फिश साइन प्रोमिनेंट हो गई तो ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ग्रोथ और सपोर्ट जैसे सब तरह के कॉम्बिनेशन आने वाले समय में आपको यानी 2027 और उसके पहले तक में जरूर से यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब दोनों पाम के कॉम्बिनेशन में देखा गया तो यहाँ पर भी यही पाया गया कि लक लाइन में वास्तव में काफी स्ट्रांगली अपग्रेडेशन हुआ है। तो इमोशनल सेटबैक के बाद काफी ज्यादा ग्रोथ है आपके करियर वाइज, इसीलिए यहाँ पर आप मल्टीपल लाइंस को देख सकेंगे। शुक्र अमाउंट आपका थोड़ा सा फ्लैट जरूर है, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं काफी अच्छी हैं। तो बहुत सारे लोगों से लव, केयर जैसी चीजें यहाँ पर सेंटिमेंट सेटिस्फाइड होते हुए देखने को मिल जाता है। और एट द एंड फैमिली को जो व्यक्ति सर्व करते हैं या उद्धार करते हैं या अपने बलबूते पर काफी अच्छी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइफलाइन शुक्र की तरफ झुकती है। अब जहां तक रही सभी तरह के अपग्रेडेशंस की बात, तो वो सब चीजें आपके सेल्फ मेड एफर्ट्स के द्वारा होगा। इसीलिए सारी रेखाएं बुध की तरफ जारी है कि आपको अपना आईक्यू, अपना इंटेलिजेंसी, आपका लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस, इसका यूटिलाइज करके रिस्क लेकर के बड़े एम्पायर की तरफ अग्रसर निश्चित रूप से नेक्स्ट ईयर अगस्त से हो जाना चाहिए। तो ये रही सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।